इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान है मिस्टर संजय सिन्हा, बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रिकॉर्ड स्तर पर बाजार CY16 के नए हाइस पे, बाकी बात करने भी मज़ा आ रहा है। इस वक्त बाजार में सब पैसा बना रहे हैं इस वक्त, लेकिन सर यही बड़ी बात है कि अभी यहाँ से और कितना पैसा बनने की संभावना है। अभी मोटा मोटी इंडस्ट्रीज पे आपका आउटलुक क्या है? अभी और कितना दमखम बाकी है बाजार में? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि सब लोग बाजार में पैसे बना रहे हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो बाजार से बाहर ही रह गए, क्योंकि जब 6800 लेवल पे थे हम बजट के दिन, तो उस समय लोगों को लगा कि हम और नीचे चले जाएंगे, और उसके बाद हर निफ्टी के 400 पॉइंट की तेजी पर लोगों के मन में अविश्वास था, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आज हम 8900 पॉइंट निफ्टी, 9000 पॉइंट निफ्टी के कगार पे खड़े हैं, तो लोगों में ये लेफ्ट आउट फीलिंग की भावना ज्यादा प्रबल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे का जो डायरेक्शन है बाजार का, हाँ, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम। आप कितने समय के लिए बाजार को देख रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज मुझे लगता है कि जिस तरह से लिक्विडिटी की फ्लो है और जिस तरह से कि डोमेस्टिक फैक्टर्स का समावेश हो रहा है, इन दोनों फैक्टर्स के कारण हमारे ख्याल से बाजार की जो नियर टर्म हाई थी 9000 पॉइंट की, उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो कंसर्न है बाजार में वो है ग्लोबल फैक्टर से, और वो समय समय पे उभर के आते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इस मोमेंटम में बाजार में तेजी की संभावना ज्यादा है। मीडियम टर्म में ग्लोबल फैक्टर्स के कारण कुछ कंसर्न्स होने की संभावना है, लेकिन उसके आगे का नजरिया अगर हम देखें, 12 से 24 महीने का नजरिया अगर हम देखें, तो मेरे ख्याल से हम आज भारत में एक बहुत बड़ी बुलिश साइकिल के बेस पे खड़े हैं, और जो इंडिसेस हैं वो यहाँ से कहीं आगे चले जाएंगे अगर हमारा नजरिया थोड़ा सा लंबा हो। इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल भी था संजय, लेकिन आपने इंडिकेशन तो दे ही दिया कि आपका जवाब क्या होगा। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अब ये जो बढ़त है, और इसमें आप सारे फैक्टर्स को जोड़ के देखिए, लिक्विडिटी यूएस में भले ही वो बार बार जेनेट येलेन जो भी कहें कि हम ब्याज की दर बढ़ाएंगे, आइडियल एनवायरनमेंट है, लेकिन उनका डेटा ही इतना फ्लक्चुएट करता है कि डिसाइसिवली कोई कह नहीं पाएगा कि ये कब बढ़ेगा। एंड जीएसटी का रोल आउट, ग्रोथ जिस तरह का देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें, देन द लास्ट थिंग यू नीड इज कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अगर सुधर जाता है अगले 1 या 2 क्वार्टर में, तो क्या ये कहना सही होगा कि एक जो नेक्स्ट सस्टेन्ड बुल रन इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, ये एक्चुअली उसकी शुरुआत है, रादर देन बीइंग इन डिसबिलीफ किया और कितना ऊपर जाएगा? बिल्कुल सही मीर, आपने जो एक फैक्टर का मेंशन किया, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, अगर आप थोड़ा सा 2016 की पिक्चर को थोड़ी सी लंबे पर्सपेक्टिव में देखिए, तो 2014 में जब नई सरकार आई थी, उस समय लोगों को लगा कि जो पिछले 2 साल की उदासीनता थी, उससे हम इस तरह से उभर के आएंगे कि हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ जाएगी। इसलिए बाजार ने 2014 में क्या किया कि अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट के पहले प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स की जो री रेटिंग है वो पहले हो गई, और उसके बाद जब हमें ये डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ा कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में अर्निंग्स ग्रोथ करीब करीब 2% के आसपास रही होगी, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2016 में अगर हम मेजर इंडिसेस की अर्निंग देखें, सेंसेक्स और निफ्टी की, तो उसमें तो एक्चुअली 2% डी ग्रोथ की झलक दिखने लगी। तो लोगों को लगने लगा कि जो हमने प्राइस अर्निंग मल्टीपल को रीरेट कर दिया था, उसको अर्निंग्स की ग्रोथ सपोर्ट नहीं कर रही थी। और बाजार में जैसा कि नॉर्मली होता है, हम कभी भी सही लेवल पे तो रहते नहीं हैं, या तो हम उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो FY17 जो है वो ऐसा साल शुरुआत हुआ जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बहुत लो हो गई, और उसके बाद जो पहली तिमाही के रिजल्ट आए वो भी थोड़े से मिक्स्ड रहे। अगर आप देखिए सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, तो जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा जिसने अर्निंग्स की ग्रोथ को नीचे खींचा, वो रहा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग का इंडेक्स में बहुत बड़ा परसेंटेज भी है, और उसकी अर्निंग जो है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। मुझे लगता है कि FY17, FY18, FY19 के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे, तो जहां 2% और -2% की अर्निंग्स ग्रोथ और डी ग्रोथ हम देखते आए हैं, उसके बैकग्राउंड में अगर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ हमको इस फाइनेंशियल ईयर में दिखे, और वो उसकी मोमेंटम आगे जाके बढ़ते चले जाएगी,
तो यही जो डी रेटिंग हुई है भारतीय बाजार की वो दोबारा री रेट होने की संभावना है। तो इसलिए ये जो मेरा मानना है कि हम एक बहुत बड़ी बुल रन की कगार पे हैं, वो इस बात से आती है कि उसके उस बुल रन को अर्निंग्स ग्रोथ का बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। और जिस सेक्टर ने जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर रहा, उसका समर्थन इस अर्निंग्स ग्रोथ में बहुत ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये तो आइडियल सिचुएशन होती है मार्केट की, सिर्फ लिक्विडिटी पे नहीं चले, टुवर्ड्स द हाई ऑफ मार्केट अगर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करना शुरू करता है तो वो तेजी कहीं ज्यादा सस्टेनेबल होती है, बिकॉज वो फिर और लिक्विडिटी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। क्विकली इस बीच एक बार आपको बता दें कि 52 वीक हाई सेंसेक्स ने हिट किया है 28,773 पर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करे, यानी करीब 1% ऊपर 240 पॉइंट्स की तेजी यहां पर देखने को मिली है। निफ्टी 8,874 पर है, 65 पॉइंट्स ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए 51 स्क्रिप्ट्स में से 44 ऐसी हैं जो कि बढ़त में इस समय ट्रेड कर रही हैं। जो ऑल टाइम हाई है वो भी ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से 9122 का लेवल है, तो यहाँ से हार्डली 200-300 पॉइंट्स का फासला, और वो इस तरह के मार्केट में कभी भी हिट कर सकता है। हमारे साथ संजीव भसीन जुड़े हैं। संजीव, वेरी क्विकली, बिकॉज हमें सुपर शेयर भी बताना है 30 सेकेंड्स में, लेकिन बुलिश अभी भी हैं आप मार्केट पे? No, I am quite cautious. In fact, I am saying that ये rallies को आपको use करना चाहिए to sell and book profit. We have been bullish, if you recall, all the way from 70 to 100, and we think market is very frothy here, or breadth of the market is again very, very distorted. You have consumption, you have banks, and you have select cement and autos. यही चार चीजें हैं जो एक zenith पे पहुंच चुके हैं. So very cautious here. I think the correction is round the corner, and I would advise raising cash here and look for a sharp correction, only then to deploy money. बिल्कुल।